बेटा हम लोग जो है चैप्टर पढ़ रहे हैं हमारा 26, उसके अंदर हम लोगों ने जो मेरू रज्जु है उसके आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा। अभी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है प्रतिवर्ती क्रिया। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिवर्ती क्रिया के जो प्रकार है उनको बताइए, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया है वो क्या होती है? जैसे आपको कोई भी अचानक उद्दीपन मिलता है, अचानक उद्दीपन का मतलब एकदम आपकी आंखों पे तेज रोशनी आ गई, आपके हाथ में पिन चुभ गई या गर्म आपने किसी चीज को टच कर लिया, तो जो पिन चुभना हो गया या फिर हम लोग बोले कि कोई गर्म चीज हमारे हाथ पे लग जाना हो गया, लाइट का आना, है ना, ये सब उद्दीपन होते हैं। तो जब उद्दीपन हमको क्या होते हैं, अचानक मिलते हैं, तो उसके प्रति हमारा जो शरीर होता है तीव्र और अनैच्छिक क्रिया करता है। क्या करता है? तीव्र और अनैच्छिक। जैसे किसी ने आपकी आंखों पे आपको कुछ फेंका, तो आप ऑटोमेटिकली क्या कर दोगे, आंख को क्या कर लोगे, बंद कर लोगे, है ना। तो आपने सोचा क्या कि मुझे आंखें बंद कर लेनी चाहिए, चीज तो एकदम से आई है आपके पास, है ना। तो इस तरीके की जो क्रियाएं होती हैं, यानी अचानक उद्दीपक जो मिलता है उसके प्रति हमारा जो शरीर होता है वो तीव्र और अनैच्छिक क्रिया जो करता है उसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। समझ आ गया? ये तो इसकी होगी डेफिनेशन। दो चीजें हैं बेटा, एक तो प्रतिवर्ती चाप होता है और एक प्रतिवर्ती क्रिया। अभी मैंने प्रतिवर्ती चाप की डेफिनेशन नहीं बताई है, मैंने प्रतिवर्ती क्रिया की डेफिनेशन लिखी है। चाप की डेफिनेशन अलग होती है, ये चीज ध्यान रखना। फिर आती है प्रतिवर्ती क्रिया के प्रकार। दो प्रकार होते हैं, सरल और दूसरा होता है उपार्जित या प्रतिबंधित प्रतिक्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, है ना। तो दो प्रकार होते हैं। क्या होता है दोनों में? सरल और अप्रतिबंधित। ऐसी क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रिया जो जन्मजात होती है, यानी हम जब जन्म से पैदा होते हैं तभी क्या होता है, हमारे अंदर होता है। जैसे कि पलकें झपकती है ना, पलकें झपकती रहती है बचपन से। हमको किसी ने सिखाया क्या? नहीं ना। तो जैसे पलकों का क्या होना, झपकना। इसके अलावा अगर भोजन खाने की हमारी जो नली होती है, भोजन नली होती है, आहार नली, उसकी जगह श्वास नली में चले जाए तो हमें क्या आ जाती है, खांसी। आ रही बात समझ में? ये चीजें हमारी ऑटोमेटिकली होती है। इन पे मानव मस्तिष्क का जो है क्या होता है, नियंत्रण नहीं होता, न ही हम इनको सीखते हैं। हम जब पैदा होते हैं तभी से हमारे अंदर ये होती है। आ रही बात समझ में? सरल या अप्रतिबंधित जन्मजात होती है। मनुष्य इनको अभ्यास के द्वारा सीखता नहीं है, अभ्यास के माध्यम से नहीं सीखता है, ऑटोमेटिकली जन्म के साथ ही होती है। जैसे पलकों का झपकना, यानी तेज रोशनी आती है तो हम क्या कर लेते हैं, पुतली एकदम सिकुड़ जाती है ऑटोमेटिकली। आपने आंखों की पुतली को सिखाया क्या कि जब भी लाइट आए हमारी आंख छोटी हो जाना? नहीं ना, ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है, तो जो तेज प्रकाश के अंदर पुतली का सिकुड़ जाना, पलकों का हम झपकाते हैं लाइट के आने पर, वो आंखों को बंद कर लेना, उसके बाद आंखें जो तेज रोशनी टॉर्च को डाल देता है तो ऑटोमेटिकली आंखें क्या हो जाती है, हमारी बंद हो जाती है। तो ये जन्मजात है। उसके बाद भोजन का भोजन नली के अंदर नहीं जाना और गलती से सांस नली में आ गई तो ऑटोमेटिकली खांसी आना शुरू हो जाती है, खाने खाते टाइम होता है ना आपके साथ। तो ये चीजें हो गई आपके सरल या अप्रतिबंधित के अंदर। दूसरा जो प्रकार आता है हमारा वो होता है उपार्जित या प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। उपार्जित या प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। उपार्जित जिसको हमने जन्म के पश्चात अर्जित किया है, यानी ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएं जिनको व्यक्ति क्या करता है, सीखता है। किससे सीखता है? अभ्यास के द्वारा सीखता है। ठीक है, अभ्यास के द्वारा जब वो सीख लेता है तो इससे संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वो अचेतक जो मन माना जाता है उसके अंदर क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। जैसे कि सपोज करो आपने सीखा साइकिल चलाना, स्टार्टिंग में आप सीखते हो, खड़े होते हो, पैडल चलाना सीखते हो, लेकिन जब आप साइकिल सीख जाते हो बार बार चलाने पर, तो आप जैसे ही साइकिल पे बैठोगे ऑटोमेटिकली पैडल मारना क्या कर देते हो, शुरू कर देते हो, है ना। तो ये ऐसी क्रियाएं होती है जिनको मनुष्य अपने जन्म के पश्चात क्या करता है, सीखता है ना। जैसे कि सपोज करो जैसे ही आप स्कूल के बाहर हो, लेकिन आप शुरू में एलकेजी के अंदर, यूकेजी के अंदर, नर्सरी में, प्ले ग्रुप में गए तो आपको सिखाया गया कि बेटा मॉर्निंग में 7 बजे घंटी बजे तो आपको क्या आ जाना है, सबको प्रेयर हॉल में आ जाना है ना। तो जैसे जैसे टाइम होगा उसके बाद आप 10 दिन 15 दिन
सीखोगे, है ना, आप जाओगे, फिर उसके बाद 10 दिन बाद आफ्टर क्या होना, सुबह जैसे ही 7 साढ़े 7 बजे घंटी बजी, आप ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि हमें कहाँ जाना है, प्रेयर हॉल में। टीचर आ जाता है। आप जब छोटी क्लास में होते हो तो आपको सिखाया जाता है कि बेटा जब भी क्लास आ जाए, क्लास में टीचर आए, तो आपको खड़ा होना है और टाइम विश करना है ना। स्टार्टिंग में आपको सिखाते हैं, उसके बाद आप क्या करते हो, सीख जाते हो कि हाँ जैसे टीचर आए हमें क्या करना है। आप संगीत जो आप गाते हो, गुड मॉर्निंग टीचर, है ना, वो वाला गाना शुरू कर देते हो। तो सिखाते थोड़ी है ना, उस टाइम आपको याद थोड़ी करवाया जाता है कि हाँ अभी खड़ा होना। बस बचपन में एक बार आप जब सीख जाते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपकी क्या हो जाती है, हैबिट बन जाती है ना। तो ये किसका उदाहरण हो गए, उपार्जित प्रतिवृत्ति क्रिया का। यानी अब ऐसी प्रतिवृत्ति क्रियाएं जो व्यक्ति करता है, लेकिन उनको क्या करता है, जन्म के पश्चात वो अभ्यास के माध्यम से सीखता है ना। तो ऐसी क्रियाएं जो होती है वो उपार्जित प्रतिबंधित क्रियाएं होती हैं। अब इस उपार्जित प्रतिबंधित क्रियाओं से संबंधित एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पावलोव। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, कुत्ते के ऊपर, कि कैसे जो है प्रतिबंधित जो प्रतिक्रिया है उसको सीखता है। प्रतिवृत्ति क्रिया को, प्रतिबंधित प्रतिवृत्ति क्रिया को किस तरह का प्रकार से कोई भी जंतु जो होता है सीखता है। तो उन्होंने कुत्ते के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। तो प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया के लिए पावलोव का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्या किया उसने, कुत्ते के साथ किया। देखो 4 कंडीशन में हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन जो होती है, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है बेटा, इसके अंदर क्या हुआ है कि जो पावलोव क्या करते हैं फर्स्ट कंडीशन में, कि एक कुत्ता होता है उसको क्या करते हैं, घंटी दिखाता है, पहले घंटी बजाता है, ठीक है। तो घंटी बजाने से कुत्ते के मुंह में लार नहीं आती, ठीक है। ये बिफोर कंडीशन है, यानी कोई जो कंडीशन उसको नहीं दी गई है, ठीक है। यानी घंटी बजाता है, घंटी बजाता है तो कुत्ते के मुंह में लार नहीं आती है। फिर देता है मांस का टुकड़ा, है ना, उसको मांस दिखाता है, तो मांस देखते ही कुत्ते के मुंह में क्या आती है, लार आती है। ये सेकंड कंडीशन होगी, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड क्या करता है, थर्ड उसके साथ प्रतिक्रिया दिखाता है कि जब भी उसको मांस देगा उससे पहले घंटी बजाएगा। यानी पहले क्या बजेगी, घंटी पहले बजेगी और फिर उसको क्या दिया जाएगा, मांस दिया जाएगा, है ना। तो कुत्ते के मुंह में मांस को देख के ऑब्वियस सी बात है क्या आएगी, लार आएगी, है ना। तो ये क्रिया बार बार की जाती है, ये कंडीशन उसको दी जाती है, बार बार प्रतिबंधित उसको किया जाता है ना। तो बार बार उसको मांस देना जैसे ही होता है, उससे पहले क्या बजाई जाती है, घंटी बजाई जाती है, और फिर उसको मांस दिया जाता है, घंटी बजाई जाती है, मांस दिया जाता है। फिर क्या होता है फोर्थ कंडीशन के अंदर, यानी जब उसको प्रतिबंधित कर दिया है ना, उसको एक क्रिया सिखा दी है कि भैया जैसे ही घंटी मिले आपको मांस मिलेगा। तो चौथी कंडीशन में क्या किया, घंटी बजते ही, है ना, कुत्ते के मुंह में क्या आना शुरू हो गई, लार आना शुरू हो गई, क्योंकि उसने सोच लिया था कि उसे क्या मिलेगा, मांस मिलेगा। लेकिन घंटी की आवाज सुनते ही उसके मुंह में क्या आना शुरू हो गई, लार आना शुरू हो गई। आ रही बात समझ में, यानी मांस की जो खुशबू है वो उसके दिमाग में क्या हो गई है, फिट हो गई है। आ रही बात समझ, इसीलिए उसकी क्या आना शुरू हो गई, लार। घंटी की आवाज सुनते ही उसके मुंह में क्या हो गई, लार आना शुरू हो गई। तो ये उसने क्या किया, एक निरंतर अभ्यास से उसकी जो क्रिया है वो क्या हो गई, घंटी के ऊपर क्या हो गई, डिपेंड हो गई, है ना। लार का आना घंटी की आवाज पर क्या हो गया, निर्भर हो गया। तो ये जो उसके लार आना है घंटी की आवाज पर, ये क्या हो गया, प्रतिवर्ती क्रिया का, प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया का क्या हो गया उदाहरण। इस तरीके से बोला कि जब एक व्यक्ति को या जंतु जो है किसी भी क्रिया पर बार बार अभ्यास करता है, तो कई क्रियाएं जो होती है वो उसकी क्या होती है, स्मृति के अंदर फिट हो जाती है, और वो व्यक्ति जो है प्रतिवर्ती क्रिया करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तो ये एक्सपेरिमेंट करके उसने समझाया था प्रतिबंधित क्रिया का। प्रतिबंधित क्रियाएं जो होती है, जो जंतु होते हैं वो अपने अभ्यास के माध्यम से क्या करते हैं, सीखते हैं। इज इट क्लियर। तो ये हुआ प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा
प्रतिवृत्ति क्रियाओं के जो मैकेनिज्म होता है कि किस तरह से प्रतिवृत्ति क्रिया जो होती है वो संपन्न होती है, ठीक है। यानी प्रतिवृत्ति क्रिया के विभिन्न चरण संपन्न कैसे होती है प्रतिवृत्ति क्रिया। तो सबसे पहले देखो ये हाथ है ना, हाथ के ऊपर सपोज क्या चुभाई, पिन चुभाई, है ना। पिन चुभते ही क्या होगा, जो भी हमारे संवेदी अंग होते हैं, संवेदी अंग, संवेदी अंग क्या होते हैं बेटा, हमारी जो इंद्रियां होती, ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है, 5 होती है। त्वचा हो गई, जीभ हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, है ना, आंखें हो गई। तो ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो इन हमारी इंद्रियां जो हैं वो क्या कहलाती है, हमारे संवेदी अंग कहलाती है। विभिन्न संवेदनाओं को क्या करते हैं, ये ग्रहण करते हैं। संवेदना या हम कहें उद्दीपन, उद्दीपन जैसे क्या होता है, पिन चुभना, ठीक है, पिन का चुभना। इसके अलावा और क्या हो सकता है, गर्म चीज का लगना, ये सब क्या होता है, तेज प्रकाश, ये सब क्या होते हैं, उद्दीपन होते हैं, जिनको कौन ग्रहण करता है, संवेदी अंग। संवेदी अंग मतलब हमारी इंद्रियां, आंख, नाक, त्वचा, है ना, जो जीभ, ये आपकी 5 जो इंद्रियां है वो, ठीक है। अब इन संवेदी अंग में यानी यहाँ पर अगर पिन चुभी तो किस पे लगेगी, त्वचा के ऊपर। तो इन संवेदी अंगों में क्या होते हैं, संवेदना ग्राही होते हैं। यानी ये क्या करते हैं, जो भी पिन चुभी, उस जो पिन चुभना एक उद्दीपन है, इस उद्दीपन की जो संवेदना होती है उसको ग्रहण कर लेते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं, ये सक्रिय हो जाते हैं। तो संवेदना ग्राही सक्रिय होकर इन उद्दीपनों को क्या कर लेते हैं, ग्रहण करते हैं। उद्दीपन क्या है, ये, ठीक है। अब ये उद्दीपन जो है यहाँ पर संवेदना ग्राही के द्वारा किसमें बदल दिए गए, संवेदना के अंदर बदल दिए गए। उद्दीपन को किसमें बदल दिया, संवेदना के अंदर। अब ये संवेदना ग्राही जो होते हैं वो जुड़े होते हैं किसके द्वारा, संवेदी तंत्रिका तंतु से। किससे, संवेदी तंत्रिका तंतु से। किससे जुड़े होते हैं, संवेदी तंत्रिका। बात समझ में आ रही है। संवेदी अंग होते हैं जैसे कि इंद्रियां, ठीक है, 5 आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ठीक है। इनको कोई भी उद्दीपन मिलता है, जैसे कि सपोज करो हमारी त्वचा को मिला, पिन चुभा, गर्म हुआ या प्रकाश मिला, है ना। तो इन त्वचा के अंदर, ये त्वचा है हमारी, इसके अंदर संवेदना ग्राही जो होते हैं वो पाए जाते हैं। जैसे ही पिन चुभी, ये संवेदना ग्राही क्या हो गए, सक्रिय हो गए। इन्होंने इस उद्दीपन को क्या किया, ग्रहण किया और इसको किसमें बदल दिया, इस उद्दीपन को संवेदना के अंदर बदल दिया, संवेदना सूचना के रूप में बदल दिया, एक सूचना, मैसेज बना दिया, ठीक है। अब इस संवेदना को इन्होंने किसको दिया, संवेदी तंत्रिका तंतु। ये क्या होते हैं, संवेदी तंत्रिका तंतु तंत्रिका कोशिकाओं के बने होते हैं और सूचना को अंगों से मस्तिष्क और मेरु रज्जु तक पहुंचाते हैं। किससे पहुंचाते हैं, मेरु रज्जु तक, ठीक है। अब ये संवेदी तंत्रिका तंतु जो है, ये देखो यहाँ पिन चुभी, संवेदी ग्राही सक्रिय हुए, संवेदना को किसको दिया इन्होंने, संवेदी तंत्रिका तंतु को, ठीक है। संवेदी तंत्रिका तंतु जो होते हैं इसके माध्यम से, आपको पता है मैंने रीढ़ की ये मेरु रज्जु की संरचना पढ़ाई थी, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो पृष्ठीय श्रंग होते हैं, इन पृष्ठीय संघ पे यहाँ पर एक पृष्ठीय गुच्छक पाया जाता है। तो संवेदी तंत्रिका तंतु जो है सूचना किसको देंगे, पृष्ठीय गुच्छक, पृष्ठीय गुच्छक में प्रवेश करेंगे संवेदी तंत्रिका तंतु। पृष्ठीय जो गुच्छक होता है वो संवेदना जो होती है, और इस संवेदना को, अब जैसे ही संवेदी तंत्रिका तंतु ने इस संवेदना को, इस सूचना को ले लिया है, तो ये संवेदना नॉर्मल संवेदना नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी, संवेदी
संवेदना कहलाएगी। आ रही बात समझ में? क्या कहलाएगी? संवेदी। किसने लिया है? संवेदी तंत्रिका तंतु ने। संवेदी तंत्रिका तंतु क्या है? तंत्रिका कोशिका के बने होते हैं और सूचना को यानी संवेदनाओं को अंगों से मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक लाते हैं, और इनमें आने के बाद ये जो संवेदना थी वो क्या कहलाएगी? संवेदी संवेदना कहलाएगी। संवेदी संवेदना कहलाती है। समझ आ गया? उसके बाद जो तंत्रिका तंतु है, संवेदी तंत्रिका तंतु प्रवेश करते हैं पृष्ठीय गुच्छक में। पृष्ठीय गुच्छक जो होते हैं वो किसमें प्रवेश करेंगे? धूसर द्रव्यों में। ठीक है। अब यहाँ पर ये संवेदी तंत्रिका तंतु के दुम्राक्ष में होते हैं इस तरीके से, क्योंकि बने हुए तो तंत्रिका कोशिका के ही ना, तो ये दुम्राक्ष में जो है वो जुड़े हुए होते हैं कुछ अन्य प्रकार की कोशिकाओं से, और ये कोशिका कहलाती है इंटरन्यूरॉन। ठीक है, क्या कहलाएगी? इंटरन्यूरॉन। ये तो हो गए संवेदी तंत्रिका तंतु की कोशिका। ठीक, अब ये संधि के द्वारा, जिसे हम कहते हैं साइनेप्सिस के द्वारा, किससे जुड़ी हुई होती है? जुड़ी हुई होती है इंटरन्यूरॉन से। ठीक है, इंटरन्यूरॉन जो होती है वो जुड़ी होती है चालक तंत्रिका से। चालक तंत्रिका से। समझ आ रहा है? यहां पर देखो, ये संवेदनाग्राही एक्टिव हुए, सूचना को संवेदी तंत्रिका तंतु लेके आए, कहां प्रवेश करा? पृष्ठीय गुच्छक में। अब ये जो संवेदी तंत्रिका तंतु है, इनकी जो कोशिकाएं हैं उनके जो दुम्राक्ष में होते हैं वो जुड़े होते हैं किससे? ये देखो, आपको मैंने ये बना रखा है, ये इंटरन्यूरॉन से जुड़े होते हैं। ये वाली इंटरन्यूरॉन है। ठीक है। अब ये इंटरन्यूरॉन जो होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है बेटा? चालक तंत्रिका तंतु से। ये चालक तंत्रिका तंतु है। ठीक है। तो यहाँ पर जो सूचना है वो दूसरे द्रव्य में गई, दूसरे द्रव्य ने क्या किया? आदेश दिया, उसको क्या किया? इंटरन्यूरॉन ने किसके पास पहुंचाया? चालक के पास। चालक तंत्रिका जो तंतु होता है उसका काम होता है क्या? सूचना को मेरुरज्जु से कहां पहुंचाना? प्रभावित अंग तक। ठीक है। तो ये जो है चालक तंत्रिका जो है, चालक तंत्रिका के पास सूचना गई। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर जैसे ही संवेदी तंत्रिका तंतु के अंदर जो संवेदी सूचना थी वो चालक तंत्रिका में आने के बाद क्या कहलाएगी? चालक संवेदना कहलाएगी। संवेदना आवेग कहलाएगी। चालक संवेदना आवेग। अब ये चालक तंत्रिका जो है सूचना को कहां देगी? प्रभावित अंग की मांसपेशियों पे, और मांसपेशियां क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, और हम हाथ को क्या करेंगे? हटा लेंगे। आ रही है बात समझ में? तो ये हमारी क्या होती है? प्रतिवृत्ति क्रिया पूरी होती है। इस तरीके से प्रतिवृत्ति क्रिया कंप्लीट होती है। मैं वापस एक बार थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। कोई भी अंग है उस पर पिन चुभी तो उस अंग की या त्वचा के संवेदनाग्राही सक्रिय हुए, उसके बाद सूचना संवेदी तंत्रिका तंतु द्वारा कहां पहुंचाई गई? पृष्ठीय गुच्छक से होती हुई पृष्ठीय गुच्छक में, पृष्ठीय गुच्छक से दूसरा द्रव्य में, मेरुरज्जु के। ठीक है। अब यहां पर आने के बाद संवेदी तंत्रिका तंत्र के अंदर जो तंतु के अंदर जो सूचना होती है वो क्या कहलाती है? संवेदी संवेदना या संवेदी आवेग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो संवेदना आई, संवेदनाग्राही सक्रिय हुए, इन्होंने संवेदना या जो सूचना है ना, उसको संवेदी तंत्रिका तंतु को दिया, इन्होंने किस में बदल दिया? संवेदी आवेग में बदल दिया। कहने का मतलब फिर पृष्ठीय गुच्छक से होते हुए संवेदना आवेग मेरुरज्जु के दूसरे द्रव्य में जाते हैं। अब ये जो संवेदी तंत्रिका तंतु है इनके साथ कौन जुड़ा होता है? इंटरन्यूरॉन जुड़े होते हैं। ये इंटरन्यूरॉन सूचना को क्या करते हैं? किसको देते हैं? चालक तंत्रिका तंतु को। और यहां आने के बाद ये संवेदी आवेग जो है वो किसमें बदल जाएंगे? चालक
संवेदी चालक आवेग के अंदर। ठीक है, ये चालक तंत्रिकाएं जो आवेग है, चालक आवेग, उनको कहां लेके जाएगी? प्रभावित अंग की मांसपेशियों में। फिर क्या होगा? ये मांसपेशियां सिकुड़ जाएगी और हम हाथ को हटा लेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये पूरा जो है वो क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्या है? मैकेनिज्म है। समझ में आ गया? यानी प्रतिवर्ती क्रिया के चरण है। अब आवेग जो है, अब आता है प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप क्या चीज होती है? तो ये आवेग जो विभिन्न तंत्रिकाओं से होकर गुजर रहा है, उस पथ को हम क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती चाप। क्या बोलेंगे? ये जो आवेग है, ये संवेदना है, पहले कहाँ गई? संवेदी तंत्रिका तंत्र। देखो, संवेदना ग्राही ने लिया, कहाँ गई? संवेदी तंत्रिका तंत्र से। संवेदी तंत्रिका तंत्र से कहाँ आई? इंटरन्यूरॉन पर। इंटरन्यूरॉन से कहाँ आई? चालक तंत्रिका पर। तो ये जो आवेग है वो जिस पथ से होकर गुजरते हैं, उस पथ को हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये हमारा प्रतिवर्ती क्रिया का टॉपिक कंप्लीट होता है।